कहानी का शीर्षक पहाड़ों के गांव की दोस्ती। पहला अध्याय। पहाड़ों में बसा छोटा गांव। किसी दूर पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। इस गांव का नाम था खुशीपुर, जहां हवा हमेशा ताजगी भरी होती थी और चारों ओर प्रकृति का संगीत गूंजता था। इस गांव में न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर और पक्षी भी आपस में एक परिवार की तरह रहते थे। दूसरा अध्याय। दोस्ती का आरंभ। गांव के पास ही एक बड़ी नदी बहती थी, जहां हर सुबह मोर अपनी पंखों की सुंदरता बिखेरता था, गिलहरी तेजी से दौड़ती और बगुला ध्यान से मछलियां पकड़ता। यहाँ हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त था, लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या ने उन्हें एकजुट कर दिया। एक दिन गांव में जबरदस्त बारिश हुई और नदी का पानी बढ़ गया। गिलहरी को डर था कि उसकी मांद पानी में डूब जाएगी। तभी मोर ने अपने बड़े पंख फैलाए और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। गिलहरी और मोर की यह छोटी सी मदद एक बड़ी दोस्ती की शुरुआत बन गई। तीसरा अध्याय। नन्हे दोस्तों की टोली। धीरे धीरे इस गांव के सारे जानवर और पक्षी एक दूसरे के दोस्त बन गए। हाथी बबलू, जो हमेशा जंगल में अकेला घूमता था, अब उसका सबसे अच्छा दोस्त था बंदर चीकू। बंदर हमेशा हंसी मजाक करता और बबलू के बड़े कान खींचता, लेकिन बबलू कभी गुस्सा नहीं करता। वह जानता था कि चीकू का दिल बहुत प्यारा है। इस टोली में एक और खास सदस्य था, नन्हा तोता टॉमी। टॉमी को बातें करना बहुत पसंद था और उसकी मीठी बोली से सारे गांव के जानवर और पक्षी खुश रहते थे। वो हर रोज नई कहानियां सुनाता और सबको हंसाता। चौथा अध्याय। एकता में बल। गांव के जंगल में अचानक एक दिन एक भयानक शेर आ गया। सारे जानवर डर गए, लेकिन मोर, गिलहरी, हाथी और तोता ने मिलकर शेर को डराने की योजना बनाई। सबने एक साथ अपनी ताकत दिखाई। मोर ने अपने पंख फैलाए, हाथी ने जोर से आवाज की, तोता ने अपनी चीख निकाली और गिलहरी ने पेड़ों पर छलांगे लगाईं। शेर ये देखकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। पांचवा अध्याय। दोस्ती का सबक। उस दिन के बाद गांव के सभी जानवरों और पक्षियों को एक बात समझ में आ गई, जब हम सब एकजुट होते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव में फिर से शांति लौट आई और सबने मिलकर एक जश्न मनाया। समाप्ति। सदा के लिए दोस्त। इस तरह खुशीपुर के जंगल में जानवरों और पक्षियों की दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत हो गई। वो सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे और अपनी दोस्ती की ताकत से हर समस्या का सामना करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। छठा अध्याय। नए दोस्त और नई चुनौतियाँ। वक्त बीतता गया और खुशीपुर के जंगल में नए जानवर भी आने लगे। एक दिन वहाँ एक खरगोश आया जिसका नाम चीकू था। चीकू बहुत चतुर था और तेज दौड़ता था, लेकिन गांव में आते ही उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। वह अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि उसे कोई दोस्त नहीं मिला था। लेकिन मोर, गिलहरी और हाथी ने उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। पहले तो चीकू थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह भी सबका दोस्त बन गया। इसी बीच गांव में एक और नई घटना घटी। एक विशालकाय चील ने गांव के ऊपर मंडराना शुरू कर दिया था। चील इतनी बड़ी थी कि सब जानवर और पक्षी डरने लगे थे कि कहीं वो उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। टॉमी तोता सबसे ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि चील का निशाना छोटे पक्षी ही होते थे। सातवां अध्याय। एक और मिशन। इस बार खुशीपुर के सभी दोस्त एक साथ बैठकर चील से निपटने का तरीका सोचने लगे। हाथी बबलू ने कहा, हम सब मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि चील को यहाँ से दूर भेजा जा सके। सभी ने मिलकर एक बेहतरीन योजना बनाई। मोर ने अपने बड़े पंखों से चील का ध्यान भटकाया, गिलहरी ने पेड़ के ऊपर से चील के घोंसले की ओर चक्कर लगाया और टॉमी ने बाकी पक्षियों के साथ जोर से चीखना शुरू किया। चीकू खरगोश ने अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठाकर चील को चकमा दिया और उसे डराने के लिए तेजी से दौड़ लगाई। इससे चील घबरा गई और वहाँ से भाग निकली। एक बार फिर गांव के जानवरों और पक्षियों ने अपनी एकजुटता से बड़ी समस्या का हल निकाल लिया। आठवां अध्याय। खुशीपुर का उत्सव। चील के चले जाने के बाद खुशीपुर के जंगल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सारे जानवर और पक्षी अब और भी अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने फैसला किया कि हर साल इस दिन को दोस्ती का उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव में सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा होकर खेलते, गाते और नाचते। मोर अपने पंखों से सुंदर नृत्य करता, गिलहरी अपने नटखट खेल दिखाती, हाथी बबलू अपने लंबे सूंड से सारे जानवरों को उठाकर घुमाता और तोता टॉमी अपनी मीठी आवाज में नए नए गीत गाता। चीकू खरगोश भी अब पूरी तरह से खुशीपुर का हिस्सा बन चुका था और अपनी तेज दौड़ के खेल से सबको चकित करता था। नौवां अध्याय। ज्ञान की ताकत। एक दिन जंगल में एक बूढ़ी उल्लू आई जिसका नाम बूढ़ी माँ था। वो बहुत ज्ञानी थी और उसने गांव के सारे जानवरों और पक्षियों को बुलाकर एक महत्वपूर्ण बात कही, बच्चों, तुम्हारी दोस्ती ही तुम्हारी असली ताकत है।
जीवन में जो भी समस्या आए, अगर तुम सब मिलकर उसे हल करने की कोशिश करोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर सबने तय किया कि वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। 10वां अध्याय, दोस्ती की विजय। समय बीतता गया और खुशीपुर के जंगल में एक बार फिर नई समस्याएं आती रहीं। कभी भूचाल आया, कभी सूखा पड़ा, लेकिन गांव के सभी जानवर और पक्षी हर बार एकजुट होकर उन समस्याओं का सामना करते रहे। उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। उनकी दोस्ती की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। दूसरे जंगलों के जानवर भी खुशीपुर आने लगे ताकि वे जान सके कि कैसे इस छोटे से गांव ने एकता और सहयोग की ताकत से हर समस्या का हल निकाला। कहानी का अंत सदा के लिए साथ। खुशीपुर का ये गांव न सिर्फ पहाड़ों और जंगलों के लिए मशहूर हो गया, बल्कि वहाँ के जानवरों और पक्षियों की दोस्ती की मिसाल भी पूरे जंगल में दी जाने लगी। और सबसे खास बात ये थी कि वे सब सदा के लिए साथ रहने का वादा करके अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। ये कहानी यही संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्ची दोस्ती और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। 11वां अध्याय, एक नई चुनौती। समय बीतता गया और खुशीपुर का गांव पहले से भी अधिक शांत और खुशहाल हो गया। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पहाड़ों के उस पार से एक नई बाघिन आई थी जिसका नाम शेरनी शेरू था। वो बहुत ताकतवर और तेज थी और उसने जंगल में आतंक मचा रखा था। शेरनी जहाँ जाती, सारे जानवर डरकर छुप जाते थे। खुशीपुर के जानवरों और पक्षियों को अब एक नई चुनौती का सामना करना था। मोर, गिलहरी, हाथी, चीकू खरगोश और टॉमी तोता फिर से एक साथ बैठे और इस समस्या पर चर्चा करने लगे। सबको डर था कि शेरनी कहीं गांव के मासूम जानवरों और पक्षियों को नुकसान न पहुंचा दे। 12वां अध्याय, हिम्मत और बुद्धिमानी। गिलहरी, जो बहुत तेज और चालाक थी, उसने कहा, हमें शेरनी से डरना नहीं चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और मिलकर योजना बनाएं, तो हम इस बार भी जीत सकते हैं। सभी ने गिलहरी की बात मान ली और मिलकर एक योजना बनाई। इस बार हाथी बबलू का रोल सबसे बड़ा था। उसने अपने विशालकाय शरीर का उपयोग करने की योजना बनाई। साथ ही चीकू खरगोश को उसकी तेज रफ्तार और छलांगों से शेरनी को भटकाने की जिम्मेदारी दी गई। मोर ने अपनी सुंदरता का उपयोग कर शेरनी का ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया और तोता टॉमी ने अपनी मीठी आवाज में शेरनी को समझाने का सोचा। 13वां अध्याय, शेरनी के सामने। अगले दिन सभी अपनी योजना के अनुसार तैयार थे। शेरनी शेरू जैसे ही गांव के पास आई, मोर ने अपने पंख फैलाए और उसे चकाचौंध कर दिया। शेरनी ने उसकी ओर बढ़ना शुरू किया, तभी चीकू खरगोश ने अपने तेज कदमों से उसे घेरना शुरू कर दिया। शेरनी को चीकू की गति देखकर चक्कर आने लगे। उसी समय हाथी बबलू ने अपनी विशाल छाया शेरनी पर डाल दी, जिससे वो और भी घबरा गई। तोता टॉमी ने अपनी मीठी आवाज में शेरनी से कहा, यहाँ की शांति भंग मत करो, यहाँ दोस्ती और प्रेम से रहो या फिर यहाँ से चले जाओ। शेरनी ने ये सब देखकर सोचा कि यहाँ के जानवर न सिर्फ बहादुर हैं, बल्कि बुद्धिमान भी। उसने समझ लिया कि वो यहाँ अकेली कुछ नहीं कर पाएगी और गांव छोड़कर चली गई। 14वां अध्याय, एक और जीत। शेरनी के जाने के बाद खुशीपुर में फिर से शांति लौट आई। गांव के सभी जानवर और पक्षी इस बात से खुश थे कि उन्होंने मिलकर एक और बड़ी चुनौती का सामना किया और जीत हासिल की। अब गांव में सभी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। गांव में एक बार फिर से उत्सव मनाया गया। इस बार ये उत्सव पहले से भी ज्यादा खास था क्योंकि सभी को यह एहसास हो गया था कि उनकी दोस्ती में अद्भुत शक्ति है। 15वां अध्याय, नई पीढ़ी की सीख। खुशीपुर में अब नए जानवर और पक्षियों के बच्चे भी जन्म ले रहे थे। वे सभी अपने माता पिता से दोस्ती और एकता के किस्से सुनते थे। छोटे मोर, गिलहरियां, खरगोश और तोते अब नई पीढ़ी के रूप में बड़े हो रहे थे और उनके लिए सबसे बड़ी सीख यही थी कि मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बूढ़ी उल्लू, बूढ़ी माँ हर शाम उन बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें इस गांव की पुरानी कहानियां सुनाती। वह कहती, याद रखना बच्चों, चाहे तुम कितने ही छोटे क्यों ना हो, जब तुम सब एक हो तो कोई भी बड़ी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अंतिम अध्याय, दोस्ती का संदेश। खुशीपुर अब पूरे जंगल में एक मिसाल बन गया था। वहाँ के जानवरों और पक्षियों की दोस्ती के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। दूसरे जंगलों के जानवर और पक्षी भी खुशीपुर आने लगे ताकि वे इस गांव से दोस्ती, एकता और सहयोग की सीख ले सकें। गांव के हर कोने में खुशहाली और आनंद का माहौल था। सभी जानते थे कि चाहे कोई भी समस्या क्यों न आए, अगर वे एक साथ रहेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर सकेंगे। इस तरह खुशीपुर का ये छोटा सा गांव एक बड़े संदेश का प्रतीक बन गया। सच्ची दोस्ती और एकता से बड़ी चुनौती को जीता जा सकता है।